मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। प्रश्न संख्या 6 है, समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। जो विकर्ण AC है कोण A को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो दर्शाइए कि हमें दर्शाना है कि यह कोण C को भी समद्विभाजित करता है। तो क्या आपको दिया गया है कि जो AC है, नोट करेंगे दिया जो आपको है ABCD एक पैरेललोग्राम है, और क्या दिया है, कोण DAC बराबर कोण BAC, DAC कोण BAC के बराबर है। सिद्ध करना क्या है, दो भाग हैं इसमें, सिद्ध करना है तो दोनों भाग नोट करेंगे। कोण C को समद्विभाजित करेगा, अर्थात कोण DCA बराबर कोण BCA, एक तो ये सिद्ध करना है और दूसरा भाग है ABCD एक समचतुर्भुज है, तो उसको ऐसे ही लिख देते हैं ABCD एक समचतुर्भुज है, चारों भुजाएं इसकी बराबर है, ये हम सिद्ध करेंगे, समचतुर्भुज है। अब आगे का काम करेंगे उपपत्ति में। यदि यह कोण और यह कोण बराबर है तो इसको मैं x मान लेता हूं, तो ये भी कितना हो गया, x हो गया, समझने के लिए। अब ये सम्मुख भुजाएं क्या है, समांतर हैं। तो देखो एक AD और BC समांतर है, तो AD से कैसे Z बन रहा है ये, तो अगर यह कोण x है तो ये कोण भी x होगा। ऐसे ही एक Z ये बन रहा है, देखो तो एक Z ये बन रहा है, तो यह कोण इसके बराबर होगा, क्योंकि DCA एक Z बना, CAB, और ये दो रेखाखंड एक दूसरे के समांतर है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले कोण DCA अगर लिखते हैं, कोण DCA बराबर कोण CAB, क्यों, आंतरिक एकांतर कोण बराबर होते हैं, लेकिन कौन सी दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, DC रेखाखंड और AB रेखाखंड। तो कोण DCA बराबर भी हो गया क्या, x। अब कोण ACB यानी BCA भी इसको लिख सकते हैं, BCA बराबर कोण DAC, इसके लिए भी ये दोनों क्या है, आंतरिक एकांतर कोण है, मगर किसके लिए, AD समांतर BC के लिए, AD समांतर BC के लिए। तो इसका मतलब कोण BCA का मान भी कितना हो गया, इसी के बराबर x। तो अतः पहला भाग तो मिल गया, कोण DCA बराबर कोण BCA implies that AC कोण C को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। अब दूसरा भाग है कि यह एक समचतुर्भुज है, अर्थात इसकी कोई भी दो आसन्न भुजाएं हमें बराबर दिखानी होगी, या तो हम AB और BC बराबर दिखा दें या CD और AD बराबर दिखा दें। अब ये हम आसानी से कर सकते हैं। अब देखो ये x है तो ये सब बराबर आ गए, ये भी x, ये भी x। अब हमारे पास ऐसी कंडीशन है, अब त्रिभुज ABC में कोण BAC देखिए बराबर कोण BCA है कि नहीं, है। क्यों है, क्योंकि ये दोनों बराबर थे तो हमने प्रत्येक का मान x लिया, तो इधर भी ये दोनों x x आ गए।
हम ऐसा दिखा चुके हैं। तो BAC और BCA दोनों बराबर हैं, ठीक है, प्रत्येक का मान बराबर x। यहाँ से देखो BCA x है और BAC तो हमने x शुरू में ही मान रखा था। ये दो कोण बराबर होने से इसके सामने की भुजा और इसके सामने की भुजा बराबर हो जाएंगी। तो इम्प्लाइज दैट BAC के सामने की भुजा BAC के सामने की भुजा BC बराबर इसके सामने की भुजा AB। ऐसा क्यों लिख रहे हैं आप? त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजा, समान कोण की सम्मुख भुजा बराबर होती हैं, तो इसलिए हमने लिख दिया कि दो भुजाएं बराबर हो गई। अब देखिए समांतर चतुर्भुज तो था ही, और समांतर चतुर्भुज में अगर आसन्न भुजाएं बराबर होगी, अब ये इसके बराबर होगी और ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो माना ये 10 है तो ये भी 10 हमने सिद्ध कर दी, ये 10 है तो ये पहले से 10 थी और इसके 10 होने से ये 10 थी, तो चारों भुजाएं क्या होगी? बराबर होगी। तो अतः समांतर चतुर्भुज ABCD अब क्या हो गया? एक समचतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं क्या होगी? बराबर हो गई, तो इसीलिए यह एक समचतुर्भुज है। जब भी आयत की दो आसन्न भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो वह एक वर्ग हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं बराबर होगी तो वह एक समचतुर्भुज हो जाएगा।